हाथ से रस भी हो जाए और साथ में कभी जी बिरहा उठाए के छोड़िए कहाँ जे बिरहा सुने आए रहे उ बाबूजी समझे। पहले के लोग बिरहा सुनत रहे ना, आज तो आधा से ज्यादा लोग बिरहा देखत है भैया। गवैया अगर तनी से सुंदर रहा है कुछ न गावे कहाँ जाला बिरहा आज के बड़ा मस्त रहा। और गवैया तनी से सांवर रहा है केतना नीक बेचारा गाय दे मारा यार का गावत बाबू चला घरे। ए भैया बिरहा को सुनने वाले बाबूजी चार लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं ना स्वार्थी संसार में। कैसे कहे मतलब के दुनिया है मतलब के साथी सदा प्यार मतलब से देता है भाई मतलब से राखी बहन बांधती है अरे मतलब से दूधवा पियावे माई पिता पुत्र के बीच मतलब की डोरी अरे पता चलता तन पे जब आती बुढ़ाई अरे लेते विरासत वरासत में सारी रूसी गया बचिया मतलब से भाई। मतलब के दुनिया है मतलब के साथी सदा प्यार मतलब से देता है भाई। स्वार्थी संसार है और सब जाना थी ये क्यों अपन आई बा आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अरे कोई विमान पे चढ़ चला कोई बधा जात जंजीर जो आया है एक दिन उसको जाना है न केहू कुछ लई के आया न केहू कुछ लई के जा भैया। लाइन में सब क्यों लगा अब केकर नंबर कब आ जाए कुछ पता नहीं बा। राखी के पावन पवित्र त्योहार आ रहा न चला जितनी वही रही भैया त्रिभुवन चाचा बुआ रहे कि नहीं हम पूरा ए भैया ले लिए हैं 10 रुपये 50 रुपये के राखी। आज तो सिस्टम चल गया चांदी वाली राखी। हाँ वो आए भैया दिन आए राखी ले लिए 100-200 रुपये मिठाई ले ली भैया आज चलत है आज तो राखी में का ये करे बरे के हुआ होते भैया तुम्हारा रक्षा करे एथा बरे आवत देखी का मिले आज पहले बांध दे। ए भैया जो भाई है चाहे राखी बांधे चाहे ना का वो अपने बहन की रक्षा न करी रक्षा करी लेकिन स्वार्थ बरे आवत है आज एक 4-5 बहन भाई गुरुदेव हो करता ए भैया पिता पुत्र के बीच में मतलब की डोरी होती है। कहा जाता है पूत कपूत तो का धन संचय अब पूत सपूत तो का धन संचय। लड़कियां अगर लायक हो तो का करे रुपये पैसा इकट्ठा करता त्रिभुवन चाचा बढ़िया खाए पिए मस्त रहा कुछ लेके जाबो न। दीपू भैया अरे लायक रहिए तो बढ़िया कमाए ली है अपना जिंदगी आपको जिंदगी बढ़िया से बिताए ले जाएंगे। अब पूत कपूत अगर लड़कियां नालायक बा तब का करे इकट्ठा करता है तुम मेहनत मजदूरी कई के इकट्ठा करता है खून पसीना बहावत है और लड़कियां केवल लग गई वही वाली 75 वाली अच्छा कंपोजिट वाली बाप तो एक नामो चेंज हो गया भैया हो आपका ध्यान किधर है कंपोजिट इधर है। ए भैया अशोक पागल भैया समझ भाई करिए हर जगह स्वार्थ अगर जे सोचा जाए कि रुचि बताओ यहाँ तंत्र कोनो स्वार्थ नहीं बा ई स्वार्थ है आता कि 300 किलोमीटर दूरिया से यहाँ आए बटी भी रहा गावे बदे नहीं तो सबसे बड़ा स्वार्थ बा। अच्छा बिरहा में माई बहू बदे कवि जी एक लाइन लिखा है कैसे गुरुजी अब
कब निकल न जाए तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। लेकिन माई बाबू का एक लाइन, माता पिता न होते तो शायद हम न होते, आप न होते, संसार न होता। माई बाबू बड़े, माता पिता न होते घर 51 रुपये लेके आया है। ए भैया, 50 वापस अरे हम तो सोचे लई आवा था बढ़ी जावा है, नहीं बढ़े। 51 रुपये का महान आशीर्वाद दिया सब पागल जी, भगवान करे तो हर सारे खीर से बनी रहा है, पगलाई बरकरार रहा है तो हर 11 रुपये का महान आशीर्वाद। माई बाबू को देख भाई, माता पिता न होते घर हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला, संसार में उजाला, अरे होता नहीं कहीं पर संसार में उजाला, होता नहीं कहीं पर संसार में उजाला, होता नहीं कहीं पर संसार में उजाला, होता नहीं कहीं पाते, संसार में उजाला होता नहीं। माई के मूर्त रखी बा, जे श्रद्धालु लोग हैं सेब केला संतरा सब लेके आवत हुई भैया। माई कहे अपने जन्मदायिनी माँ के खुश रखा है, जिन्होंने आपको जन्म दिया उनको ही आप खुश रख लीजिए, मैं अपने आप खुश हो जाऊंगी। सावन के पावन महीना चलत रहने, लड़किया जितना रहे कमंडल के जल लई के मार काशी अमरनाथ जाते रहे, जल चढ़ावे बदे माई बाबू तरसा एक लोटा पानी बिंदा है, लड़किया कमंडल के जल चढ़ावत बा। ऐसा जल चढ़ाए से का मतलब, कहीं मीरा कहीं राधा तो कहीं घनश्याम मिलते हैं, अरे पवन सुत के सीने में श्री राम मिलते हैं। स्वर्ग की राह ढूंढने वालों दुआएं ले लो माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। माई बाबू के सेवक कहले बा तो जाई के जरूरत नहीं बा। माई बाबू एक रोटी बड़े तरसे तू जाई के 56 भोग चढ़ावते है भैया, कौने काम के भाई। बिरहा के हमारे कहानी के शुरुआत यही से बा, कैसे गुरुजी? जिसको दो थी बहुरिया थी, तो बेटे आई जिसको दो थी बहुरिया थी, तो बेटे आई जिसको दो थी बहुरिया थी, तो बेटे आई जिसको दो थी बहुरिया थी, थोड़ा हरामी के मनहुरी बहुरिया थी, थोड़ा हरामी के मनहुरी बहुरिया थी, थोड़ा हरामी के मनहुरी बहुरिया थी। कहानी के तो ये समझ ला, कहानी एकदम सामाजिक रही। एक गांव बा, गांव में एक छोट सा परिवार बा, परिवार के मुखिया के नाम किशुन पाल, 2 लड़का है।
बच्चे जब बड़े हुए दोनों की शादी कर दिए। अच्छा कहा थे जहाँ 2 बर्तन रहा थे 4 बर्तन रहा हुआ तो खट खुट लगे ही रहा था। 2 लड़कों की शादी हुई। बड़ी वाली तो ठीक रहे लेकिन जो छोटकी दुल्ही रहे उनकर पतो उनकर थोड़ा दुष्ट टाइप के रहे। ए भैया किसुन पा जब खाना पीना अच्छा पहले के पुरनिया खाए पिए में बड़ा शौकीन रहे। पहले के लोग महुआ खात रहे। अयाज वाले महुआ खाए और पिए में जाना था अंतर बा 6 महीना के। खाए वाले के 6 महीना बाद असर करत रहे। अब पिए वाले के 6 मिनट में असर कर देते। किसुन पाल खाए पिए में बड़ा शौकीन रहे। दुल्ही देखे 2-4 महीना एक दिन अपने दुल्हा का बोला इसका सिंगा जावा अच्छा मेहरारू हाथ चलाए दे चलत है गोड़ चलाए दे चलत है कि आज के दुल्ही तो सीधे हंसिए दरेती उठाओ ई नहीं समझ में आवता है। हमारे सुल्तानपुर में चाचा चांदा की एक औरत थी अपने पति को मार दी। 45 साल की उम्र रही होकर अपने प्रेमी खातिर। लड़कियां होकर 20-20 साल के रहे बतावा। चांदा सुल्तानपुर लड़के गई ठेका पे बढ़िया दारू वारू पियास। दारू पियास का आयस लड़के पेड़ पे जो सूढ़ नहीं निकलत सूढ़ हम सोचे सूढ़। ए भैया वही पे अपने प्रेमी के साथ गटाई रेत के मार दे उसके बाद नाटक करे। कहा गबा कि प्रिय चरित्र दैवो न जाने इनकर चरित्र तो भगवानों नहीं जान पाए। हाँ आप लोग तो बहरहाल इंसान है। ये जमाना चली बा का करबा। आप लोग बड़ा किस्मत वाला रहे जो काकी दाई आपके बात सुनत रहे। किशोर पाल की धर्म पत्नी नहीं है स्वर्गवास हो गया था। अच्छा दुल्हनिया बोला इसका सिंगावा स्वामी कहे कहे ना छे बात बतावा जब तुम्हार पिताजी बुढ़ौती में इतना खाते तो जब इनके जवानी रही हुई तब कितना खात रहा। कहे काहे रे आधा किलो मुरई कल ही खाता कच्चे कोना दिक्कत बता दिक्कत का बा हमका पता होत कि तोरे घरे इतना काम करे के बा विश्वास माना दुल्हा तोरे घरे वही न करे। अच्छा लड़किन के ही बड़ा नाटक होता है नैहरे चाहे जितना काम कैले गोबर पाता लेकिन अगर ससुरे में चूल्हा जलावे के पड़ जाए और चूल्हा वाला बर्तन माजे पड़ जाए कहा जा हमारा हाथ एकदम करिया जात बा। ए भैया दुल्हावा से उनका दुल्हनिया कहे बहरे किशोर पाल खड़ा होई के सब सुनत है का कहे दुल्हनिया एक लाइन गीत लगत बा। गोबर फेंके बदे अपने खेते गए। अब गोबर मुड़े लादे गोबर मुड़े से अरे यार तसला हो गया खांची हो गया और कुछ हो गया आज बाबे सारी रास्ता सही जतावत रहे। ए भैया अब रखे पहुंचे तो बगली वाले खेते में गन्ना बोवा रहा ऊख शुद्ध में कहते हैं ऊख। अब एक ही तोड़ के लई ले चली आवत बा तब ले 2-4 ठिका देला इसे मिल गए कहन ए चाची तनिक हम आउ दे दे कहीं एक कठी तोड़े बाटे तोहका का दे दे आ तोहका दे दे तो हम कैसे लेबै आ तनी के आगे आए तो देवर 2-4 ठि मिल गए कहने भाभी ए अच्छा कहे कि तनी के हम आउ के दे दे कहे कि अब बगली खेत बजाई के तोड़ी लिया बा हमसे का मांगे पड़ा है। घरे आज तो कर बुढ़ऊ बैठा रहे मोहन दांत तो नहीं बा प्लास्टिक के लगवाई बैठा कहने पतोहिया ये तनी खमहू दे दे कहे चोप मारा बाबू एक ठियो तोड़े हुए मंगवैया 1000 जने यहाँ केका ना दी कुछ समझे नहीं आवत बा। बुढ़ऊ ना कहे सुना जैसे जैसे हम कहते तैसे तैसे बांट दे। बुढ़ऊ बतावे कैसे
मरी है, कितना दिन के आए हैं। बुढ़ौती में इतना खाते हैं, दाली के साथ इनका घी चाहिए, चटनी चाहिए, अचार चाहिए, सलाद चाहिए। अचार चाटे भी चाहिए। हाँ तोरे बाबू कितना नखरा देखे बड़े हम ना ही आए बटे। अब इतनी बतिया कि सुन पाल बहरे से सुने कहीं बा बेटा बा बेटा बा। अरे मेरी बहू तो दूसरे के घर से आई थी, दूसरे के घर की बेटी थी। अरे तुम तो मेरे अपने खून थे, तो कहते अपने बाबू बड़े बोले के रहन कि नहीं बोले के रहन। अब इतनी बतिया सोच के किसुन पाल कहे अब ना जी अब जब बेटवा है पतोहू बड़े हम जानना बोझा बन गए क्या बना जी अब उठाए से अपन जन्म कुंडली पहुंचे कहा गांव में एक विद्वान पंडित जी रहे, महान पंडित जी रहे, नहीं लगे पहुंचा। आज जब पहुंचा तब खाट इलाहाबादी तर्ज लग रहा। दादा राम धारी यादव जी का पुत्र है, गाय ने और गाय के चला गए। तू कहाँ हो? घरे। हम सोचे उनको तो भेजते हैं। अबे अबे दुनिया देखा थे, महाराज दिखाई दे। गुरु जी गए ना भोजपुरी वाले का उठाई के अपने में ढाल दे। गीत मार्केट में बड़ा तहलका मचाए रहे। गुरु जी का कैसे आए हाय अरे राम झकोरा मार झुलनी, अरे झकोरा मार झुलनी कहाँ सारी लहराए हो झकोरा मार झुलनी। अरे घुसुरी के बरधा सार बरधा पहले नहू के बड़ी कीमत रही, आज के समय में तो छुट्टा घूमत है। खेती तैयार हो पहले में कुछ चली आवत है। कहे रे राम घुसुरी गव बरधा कहे सरी मझारी घुसुरी गव बरधा। अरे बदन पियर आएगा। महिला जब गर्भवती होती है तो उसके शरीर में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन हाँ हो बदलाव उसे बढ़िया ना समझाए तो। अरे बदन पियर आइया कहाँ गोड़ हो गया भारी बदन पियर आइया। हमार मुड़ी कटली, अरे हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा भाई हमार मुड़ी कटली। एक मारा अरे घुमा के गोरी मरलू कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया। कहा दुनिया के बक्कई दे आया। हम तू अपन काम किया। केहू केहू कहे ला उमरिया के दोस्त बा, कहीं के गए सूरदास सब नजरिए के दोस्त बा। किसी भी चीज को देख कर यदि मन में लोभ आता है, मन में लालच आता है तो क्या कर देन बा अखिए के देन बा। कहे अरे घुमा के गोरी मरलू नयना वही से भान हो घुमा के गोरी मरलू। मनीष यादव अंशी से आप भैया जी के द्वारा 11 रुपए का महान आशीर्वाद। लेकिन इत आनंद खातिर भाव पर आप लोग गौर करेंगे। वो किसुन पाल विचार कर कैसे अरे पतोहिया के बोलिया बाबू पतोहिया के बतिया अब गोली सलादी पतोहिया के बोलिया। पहुंचा है पंडित जी के पास, स्वामी ये हमार नाथ तनी हमार पतरा देख के बता देता कि हम मरब कब। कहे है कहे आप विद्वान हो, आप ज्ञानी हैं, तनी से हमार पतरा देख के बतावा कि हम मरब कब। ज्ञानी जी कहे अरे यार पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। माइंड हाफ हो गए हो। माइंड हाफ का मतलब पुलिस स्कूल ही हाफ माइंड कहा थे अशोक पागल जी सुन तब जान ले 11 रुपए का महान आशीर्वाद। मैं भगवती करे जहाँ रहा इसे बना रहा जनाता रहा। ए भैया समझा के पंडित जी हार गए क्या पागल हो गए हो। ना किसी के जन्म की साई थे ना किसी के मरने की साई थे। मैं कैसे बता दूंगी कि
करोगे? कहे नहीं बाबा, आप विद्वान हैं, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, आपको बताना पड़ेगा कि मैं मरूंगा कब, क्योंकि मैं अपने बहू और बच्चों के ऊपर बोझ बन गया हूँ। पंडित जी कहें जब सराऊ तू नाहिन मन में है, आप बतावत है लिहन पतरा उल्टा सीधा करे न, रे बाप रे बाप। अरे बेटवा, हर मौत तेज लिखी बा, उस मौत तो पूरे दुनिया में लिखी हो। कहीं कैसे आए सुना बताओ, तो तेरी के भाव में कभी जी बताओ। अरे मुहवा पे कुत्ता मोती जहिया, अरे मुहवा पे कुत्ता, अरे मुहवा पे कुत्ता मोती जहिया, आई तीन छींक वही दिन वे श्वासा छूटी, अरे हो छूटी, अरे हो छूटी। कहे बेटा कि सुन पाल, जिस दिन तुमको तीन छींक आ जाएगी, छींक जानते हैं स्वाभाविक है, सबको आती है, दिन भर काज नहीं कई बार होता। कौन छींक हो? ये वाली छींक। कहे जिस दिन तुमको तीन छींक पूरी हो जाएगी, वही दिन तुम मूर्छित यानी बेहोश हो जाएगा। और जब बेहोश हो जाएगा तो ये कुकुर आई करिएवा वाला और तोहरे मोहे पे सुसु करे मुंह मारे तोरे मोहे, तो जान ला वही दिन तो बेटवा मर जाएगा। अब इतनी बतिया पंडित जी के सुने, जब किशुन पाल कहने आवा चला आवा, दोनों प्राणी मनावत रहा कि हम मर जाए जल्दी से। अब तो मैं अमर हो गया। तीन छींक के बाद में हम तीन छींक रोक ले, ससुरी अगुवाई न करी, और जब आई ना तो हम मरब कैसे। जल्दी जल्दी खुशी के मारे घरे आए तो बैल यानी बरधा बांधा बदुआरे। अच्छा यह मनावत रहा कि बुढ़ाऊ हमार मरी जाए। आए जौने दिन न रहा वो दिन गृहस्थी तू लोग हमार खराब कर दे। बैल दोनों खड़े थे भूखे प्यासे। अब उठा झगुआ उठाए जहाँ भूसा घर बा, जहाँ भूसा रखा बा, पहुंचे लाख खुशी के मारे भूसा भरे। आज जब भूसा भरे लाग तो भवा का बिरहा के आखिरी गीत लगता। कहते हैं प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। प्रेम जीवन में एक बार होता है, जो नहीं रोज होता है। लव या काका यही लव में सब हो जाता, लेकिन तब हो क्यों आँख नहीं खुलत हुआ। लड़का कहे क्या बात है, दिल लगी नदी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा, और आज थोड़ा सा धुआं उठा,
गर्दा उड़ा, पूरी नाक भर गई। आ देखते ही देखते छींक वार कर गई। जल्दी जल्दी खुशी के मारे भूसा भरत बा कि अब तो हम अमर, अब तो हम अमर हो गए। भूसा भरत बा, भूसा के गर्दा जिसे नाकी में गवा, अतः बोले पहली छींके, पहली छींक जब यहाँ गया तो मार झमको फेंक के खड़ा हो गया। अरे बाप रे बाप, बाबा कह रहे हैं कि 3 छींक रोके रहे, हम तो जल्दी जल्दी में पहले छींक लाई दे गया। जल्दी जल्दी मुंह धोया, हाथ पैर धुला, बैठ गया। और जैसे चारपाई पे बैठा तब ले दुलैया कहे बाबू ए बाबू तो होकर कोनो कामो रहा था कि बस खाए के बैठे रहा था। कहे का बात बरे, कहे कि गेहूं नहीं, आटा नहीं बा, गेहूं धोई के रख दिए बाटी, जाए के पिसाई के आवा, पिसाई के होगा तब रोटी खाए के मिली, नहीं तो मिली उली ना। बिना बस धर्म के हमारे बड़े भैया, आप बहुत ही प्यार सम्मान मिलता है आप YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से। गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के सारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। जे देत बा हुके अजे नाही देत बा, प्रेम से बिरहा सुनत बा ओकत जानला 100 बार नमस्कार। ए भैया जल्दी जल्दी कहे कि अब लादा जल्दी, अब गेहूं का गठरी रखवाए, रास्ता खराब रही कतो बेचारा यहाँ गड्ढा है, अब बूढ़वा शरीर ले भगवान करे ये पतो के उपना दे, कतो या गड्ढा कतो वहाँ गड्ढा, ये करत करत जब गड्ढा इधर उधर गवा तो गर्दा जब उड़ी, गर्दा जब नाक में आए तो दूसरी छींके, दूसरी छींक आई के बेचारा चिंता ले पहुंचा जहाँ आटा चक्की बा। अभी नहीं कि नहीं बढ़िया नौजवान रहे, कहे बेटवा पीसत है गेहूं तो हमरो पीस दे, बड़ा दुनिया से आए हैं बेटवा, उम्र के लिहाज कर तोहार पिता समान है, कहे पीस दे जल्दी। अब बुढ़ऊ खड़ा है तब ले वो आटा मतलब गेहूं डाले आटा चक्की में, और जैसे पिसात बा और आटा के गर्दा जब नाके में गया तो तीसरी छींके, 3 छींक जब आ गई, कुछ हुआ नहीं है। ध्यान देंगे समाज में 2 प्रकार के पागल होते हैं, एक पागल जिनको भगवान स्वयं पागल करके भेजता है दिमाग के से थोड़ा, और एक पागल जैसे हमारे अशोक भैया है, इनका बंतु पागल है, इजाजत सब है, लेकिन ए भैया बंतु पागल के मतलब जैसे अभी हमारे डब्लू गुरुजी हारमोनियम बजावत है, आवे आओ आवे कहाँ कस भैया डब्लू, ए डब्लू भैया का करता है हो, ये का करता है, अब आखिर देखा था कि हारमोनियम बजावत है, लेकिन पूछत है तो इनका सबका बंतु पागल कहते हैं। ए भैया किशुन पाल को कुछ हुआ नहीं है, बस वही पंडित की बात ध्यान में रख के 3 छींक आ गया तो मूर्छित हो गया, नहीं बेहोश हो के नाटक करत है, जहाँ वो लड़का गेहूं पीसत बा वही लंबा लंबा लेट गए। आज जब लेटे तो लड़के कहे अगर बाबा तो कल लेटाइन के बाद तो जाइए बाहर, चारपाई है, कुर्सी है, बैठना है तो बैठ जाइए, लेटना है तो लेट जाइए। कहे बेटा तुम्हें नहीं पता मैं मर गया हूँ, क्या है कहे मैं मर गया हूँ, कोई मेरे घर पर खबर भिजवा दो, तुम्हारे पिता किशुन पाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटवा कफन उफन के जुगाड़ करा है, बस उस काटा ये लाल, तब से हो थका पापड़ के भाव में कभी जी लिखा था।
किशन पाल बुढ़ऊ लेता है लंबा लंबा, हाँ। बेहोश होई के नाटक करता है, बेहोश होई के नाटक करता है ना, लड़के से बराबर बतियाए जाता है, बेटा मैं मर गया हूँ। हाँ। अब इतनी बतिया सुने तब ले कुकुर आए, कुत्ता हाँ, काला वाला। जब कुकुर आए तो लागे हाँ। किशन पाल के मुँह पे अपन काम करे। अब किशन पाल बेचारा मुंह पोछे, जब मुंह पोछे तक अच्छा कुकुरे बिलार की आदत होते है कि जवन चीज सामने रखबा ओका ना पूछेंगे, अब भाई कोनो बोरी में रख दे या काली पन्नी में रख दे, ओका कितना बढ़िया से कतो छुपा दे, लेकिन कुकुर बिलार ओका सूंघत पहुंच जाएंगे उमर। अब बोरिया में आटा पीस के रखा हुआ तब लगवा बुढ़ऊ के वो आटा के बोरी मुँह से लागे फारे। दादा बेचारू सोचत है ना मरिए ही, अगर जियत होई तो काश ई कुकुर का हम मार दे, तब ले कहता है बेटो ए बबुआ बेटा मैं मर गया हूँ, कृपया इस कुत्ते को मार दिया जाए। सम्मान से। हाँ हो कहे इस कुत्ते को मार दिया जाए, नहीं तो हमार पतो हमका जान लो मरे के बाद वो 4 गाड़ी दे, पतो हमारा बड़ी दुष्टि बेचारे गया। ए भैया तब ले लड़किया कहे अच्छा सही सही बतावा ये कौन खेला फाने है। यार कि तू लोग खेला खेलता। सुबेरे सुबेरे तो कब पागल बनोगे बगे हम ही देखा रहे यार, तुम बोल रहे हो अच्छा खासा सब सोच विचार रहे हो, तू तो कहा था कि कुकुरे के मार दे, कुकुरे तो तू मार सकते थे। कहे बेटा मैं मर गया हूँ, अरे चूतिया साले तो बताइस के कौन बताए कि तुम मर गया हो, जो ने अपने गाँव में पंडित जी नहीं आओ नहीं बताए रहे कि तेल छी के अगर एक कुकुर मुँह पे आई के अगर ऐसा काम कर दे तो जान ला हम मर जाओ। अब लड़किया भाई नौजवान रहन, अब ओकर खोपड़ी खराब हो दो, उठाए इस लाठी अंदर से कहीं बताते मर गए कि जी गए। कहे बेटा मैं मर गया हूँ, अभी तुम बच्चे हो तुम समझ नहीं पाओगे। उठा इस लाठी तो पीछे 2-3 लाठी जब दहेज जमाई के पिछवाड़े पर इतने पे उठ के बैठ गए, अरे बाप रे बाप। जब उठ के बैठ गए तब हो देखा आखिरी खड़ी भाव में कभी जी लिखा था जब बुढ़ा उठ के बैठा तब ले लड़के कहे जब तुम मरा रहा तो उठ के बैठा कैसे? कहे अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, तुमने जिस लाठी से मुझको मारा वो कोई ऐसी वैसी लाठी नहीं है, वो जादुई छड़ी है। बेटवा तो से मारे एक बिनती बा कहे का कहे जब जब हम मरा तब तब ही लाठी से आई कि हमका 2 लाठी मार दे हम फिर से जी जा। अरे यार पागल देखे लेकिन तोहरी के पागल ना देखे नहीं देखे। एक बात जान लीजिए, मानने वाली बात को मानिए, सोचने और समझने की क्षमता आप लोगों के भी अंदर है। जो आपको पागल बनाता है वो कतो ही अलग से नहीं आएगा, वही के 2 हाथ बा 2 गोड़ बा 2 आँख बा 2 कान बा 1 मुंह बा 32 दांत बा 1 निगुरा बा। जितना तोरे बा उतना वो के बा, अंतर इतना बा कि तुम्हें पागल बनाए ले जाते तो लोग पागल बनी जाते। कोई यदि आके कह दे
आम का नहीं नीम का पेड़ है। आंखें से तो आपके दिखात बा कि नहीं यार ये आमे के पेड़ बा, लेकिन अब कहा था यार ये बुद्धिमान है, ये ज्ञानी है, वही सकत सही कहा हुई हाँ कि आमे के नहीं मिलते। हाँ कि आमे के नहीं नीमी के पेड़ बा। बुद्धिजीवी बनिए, समझदार बनिए और सोचे समझे वाली क्षमता आप लोगों के अंदर है। हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, हमसे ज्यादा देश दुनिया देखे यार, दाढ़ी मोछाई से नहीं सफेद करे। ए भैया माने वाली बात माना, नहीं किसुन पाल की नहीं, बस क्यों झूठे कह दे अब तू मरे वाला है तो बस हम जाने वाला है। कोई भी नहीं बता सकता कि हम मरेंगे कब, हम जन्म कब लेंगे। कहा जाता है शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने कहा था पढ़बा लिखबा तब जन्म। हाँ नहीं तो ऐसे मगज छुआवत हाँ ऐसे मरद जियत रहा भैया हो, समझदार बनिए, बुद्धिजीवी बनिए। अब माई बाबू के सेवा करें, माई बाबू के बोझ समझ में। आज तो अपने माई बाबू के वृद्धाश्रम छोड़ता कर, तोहार लड़का तोहे वृद्धाश्रम छोड़िए। अपन अपन कर्म के फल बिना भोगे क्यों न जावे बजान ले। आखिरी में खानदान के परिचय बात, गुरु बिहारी गणेश गुरु रामलाल की प्रिय। अरे स्वर्ग मुझे चंडिका कवि लिख के बिरले गीत। अरे मुहवा पे कुत्ता मोती जहिया